हो गया। ठीक, तो अभी अपन को कौन सा सवाल समझना है, ये अपन देख रहे हैं 6.1 का पहला सवाल। ठीक है, इसमें एक ए बी सरल रेखा है। ठीक, ध्यान देना तुम्हें यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरी एक सरल रेखा कौन सी बनी है, सी डी। ठीक है, तो इस वाली सरल रेखा के ऊपर एक ये दूसरी सरल रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को नाम दिया हमने ओ। ठीक है, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना। तो ये सरल रेखा और ये सरल रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पे काट रही है। ठीक है, यहाँ पर बीच से एक और रेखा बनाई है अपन ने। ठीक, इस वाली रेखा को अपन ने क्या नाम दिया यहाँ पर, ई। तो इसका नाम हो गया ओ ई। अब यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं, ए ओ सी, दूसरा कोण क्या बन रहा है, सी ओ ई, और तीसरा कोण बन रहा है यहाँ पर बी ओ ई। ठीक है, फिर इसके बाद सवाल में हमको एक चीज़ दी गई है, इस वाले कोण का मान बी ओ डी। बी ओ डी का मान कितना दिया गया है, 40। ठीक, अब हमको सवाल में निकालना क्या है, हमको 2 चीज़ें निकालना है। एक तो हमको इसका बी ओ ई का मान निकालना है, बी ओ ई, और दूसरी चीज़ हमको क्या निकालना है, ये जो सी ओ ई कोण है इसका प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, यहाँ देखना। जैसे कि मान लो एक ये वाला कोण है, ठीक है, इस वाले कोण का मान जितना भी होगा, ठीक, इसके पीछे साइड का जो ये कोण बनता है, इस कोण को अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। ठीक, मान लो ये वाला कोण तुम्हारा कितना है, 110 डिग्री, तो इसके पीछे का कोण कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसको। मान लो हमने इस वाले सर्कल को पूरा कर दिया, इस वृत्त को, तो ये कितने अंश का कोण बन गया, 360 अंश का कोण बन गया। अब यदि पूरा कोण 360 है तो इसके पीछे का कोण कितना होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 360 में से इस वाले कोण को माइनस कर देंगे। ये वाला कोण कितना था, 110 डिग्री, तो 360 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250। मतलब ये जो पीछे वाला कोण ये कितना कहलाएगा, 250 डिग्री। ठीक, तो ये जो पीछे का कोण होता है इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। ठीक, एक और समझ लो, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है तुम्हारा, 70 अंश। ठीक है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 360 में से कितना माइनस कर देंगे, 70। ठीक है ना, तो 360 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 290। ठीक है, तो कितना हो गया, 290, इतना ही आएगा। ठीक है ना, अब इसको घटा के देख लो चाहो तो। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया, 290 अंश। समझ में आ गया इतना दोनों जन को। ठीक है, अब इसके बाद आगे सवाल समझना, इस सवाल में करना क्या है हमको। इस सवाल में 2 चीज़ें निकालना है, एक हमको बी ओ ई का मान निकालना है और सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, जो चीज़ें हमको सवाल में दी गई हैं। इस सवाल में 2 बातें हमको दी गई हैं। पहला, ए ओ सी और बी ओ ई का टोटल दिया है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का टोटल कितना है, 70। मतलब हमको ये पता है कि इस वाले कोण और इस वाले कोण का योग कितना है, वो है 70। लेकिन ये नहीं पता कि ये वाला कोण कितना है और ये कितना है। दोनों का टोटल मालूम है लेकिन दोनों अलग अलग कितने हैं ये नहीं पता। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। दूसरी बात हमको क्या दी गई है इस कोण में, बी ओ डी। बी ओ डी का मान कितना दिया है, 40। ठीक है, तो जो बातें हमको दी गई थी वो हमने पहले लिख दी। अब हमको एक चीज़ और मालूम है, शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जैसे मान लो एक कोण ये है और इसी के ऊपर एक दूसरा कोण ये बना हुआ है, तो यदि इस वाले कोण का मान 40 है तो इसका भी मान कितना होगा, 40। मतलब इस वाले कोण का शीर्ष और इस वाले कोण का शीर्ष दोनों एक के ऊपर एक रखे तो इसको अपन कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण।
तो दोनों का मान एक सा होगा। तो वैसे ही कंडीशन इस वाले सवाल में हो रही है। यहाँ पे BOD का मान 40 है, तो इसके ऊपर कौन सा कोण रखा हुआ है, AOC। ठीक है, तो इसका भी मान कितना होगा, 40। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर 40 अंश। क्यों बराबर है दोनों के दोनों, क्योंकि ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों एक बराबर हैं। ठीक है, अब ये AOC का मान मालूम चल गया हमको 40 है, तो इस AOC का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में। तो यहाँ अपन लिखेंगे कोण AOC बराबर 40 अंश समीकरण 1 में रखने पर। अब इस 40 को हम यहाँ रख देंगे, तो 40 BOE अपनी जगह है बराबर 70। अब BOE को यहीं रहने दो, 40 का पक्षांतर कर देंगे तो 70 माइनस 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30 अंश। ठीक, तो ये BOE का मान कितना निकल आया, 30 अंश। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या करना है हमको, इसका मान निकालना है COE का। तो COE का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये तीन कोण किस एक सरल रेखा के ऊपर बन रहे हैं, तो यहाँ अपन लिखेंगे सरल रेखा AB पर बनने वाले कोणों का योग बराबर कितना होगा, 180 अंश। तीन कोण कौन कौन से बन रहे हैं, AOC, पहला कोण है AOC, दूसरा कोण है कौन सा, COE, तीसरा कोण है BOE। टोटल कितना होगा तीनों का, 180 अंश। AOC का मान कितना है हमारे पास पता है, 40 अंश, तो यहाँ लिख दिया हमने 40 अंश। COE इसका मान हमको मालूम नहीं है अभी, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर BOE, तो BOE का मान कितना है, 30, ये हो गया 30। 40 और 30 70 प्लस COE बराबर 180 अंश। अब COE 180 अंश माइनस 70, तो COE का मान कितना आ गया, 110। ठीक है, अभी इस सवाल में अपन को COE का मान निकल आया यहाँ पर 110 अंश। ठीक, अब निकालना क्या है हमको, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण COE। तो टोटल कितना होता है कोणों का, ये इसमें वृत्त का कोण 360 अंश, और इसमें से अपन 110 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 250। मतलब ये पीछे वाला कोण जो है वो कितना हो गया, 250। क्लियर हो गया तुम्हारे, ठीक है, तो ये पूरा सवाल हो गया।